सबा खुदा का खौफ करो, अबाजी बिल देकर हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं और तुम एसी की जिद कर रही हो। मेरा अपना छोटा फ्रिज मेरे कमरे में होगा, क्योंकि ये सब माई सेल्फ सबा के पैसों से आएगा। जैनब, अपने बच्चों को कहो बाहर नलके का पानी पीन। मेरा फ्रिज अभी नया है, बार-बार खुलने से खराब हो जाएगा। ओ माय गॉड जैनब, ये क्या पिंदू वाले काम शुरू कर दिए हैं। वो इन शहर के पिज्जो और बर्गरों में कहा, हम तो यहाँ बादशाह बने बैठे हैं। ओए, दूर हटो यहाँ से। काली मट्टी में लठड़े हुए पाँव लेकर मेरे कमरे में मत आना। बोलूं क्यों ना, कल को तुम्हारे ये रिश्तेदार मेरे कमरे के बाहर भी ये टाट और बोरे लटका देंगे। खबरदार जैनब, ये गंदी मट्टी की बू और ये जाली वाला सिस्टम मेरे कमरे के पास ना आए। मेरी तो क्लास ही अलग है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो एक छोटा सा काम करें, बस अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। आपकी ये छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, दिल से शुक्रिया। जो कि वो तपती दोपहर, जब सूरज आसमान से आग नहीं गुस्सा बरसा रहा था। गांव की गलियां सुनसान थीं, लेकिन चौधरी हाकिम अली के घर में एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। एक तरफ वाबदा का वो खूनी बल था जिसने घर के बड़ों के होश उड़ा दिए थे, और दूसरी तरफ शहर से आई नखरेबाज बहू सबा के वो शाही टिशन। ओए होए होए, ओ नासिर, जावेद, इधर आओ जरा देखो तो सही। ये वापडा वालों ने बल भेजा है या मेरे नाम पर पूरे जिला का कर्जा निकाल दिया है? 1,20,000। ओए जालिमों, इतने में तो बंदा सेकंड हैंड मेहरान गाड़ी ले ले। जावेद, मैंने साफ कह दिया है, मेरे अब्बा ने मुझे ये एसी शोपीस के लिए नहीं दिया। कल के कल मिस्त्री बुलाओ और इसे मेरे कमरे में फिट करो। मेरी तो रंगत ही झुलास गई है इस पिंड की गर्मी में। सबा खुदा का खौफ करो, अबाजी बिल देकर हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं और तुम एसी की जिद कर रही हो। तो कौन कह रहा है वपीडीआर की बिजली इस्तेमाल करो? मैं अपने गहने बेचूंगी और छत पर सोलर लगवाऊंगी। लेकिन याद रखना जावेद, ये सोलर सिर्फ मेरे लिए होगा। मेरा एसी चलेगा, मेरा अपना छोटा फ्रिज मेरे कमरे में होगा, क्योंकि ये सब माई सेल्फ सबा के पैसों से आएगा। अगले ही दिन छत पर नीले रंग की प्लेटें चमकने लगीं। सबा का कमरा बर्फ खाना बन गया, जबकि बाकी घर तंदूर। बच्चों, आओ जल्दी से ये ताजा आम का ठंडा जूस पी लो। मैंने स्पेशल अपनी फ्रिज की बर्फ डली है। ओए हटो पीछे, जैनब के बच्चों, अंदर एसी चल रहा है, कूलिंग जाया हो जाएगी। जैनब, अपने बच्चों को कहो बाहर नलके का पानी पीन। मेरा फ्रिज अभी नया है, बार-बार खुलने से खराब हो जाएगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। बिजली गायब थी और गरम लो ताजियाने बरसा रही थी। सास और ससुर जी की हालत गैर हो रही थी। जैनब ने जब देखा कि सबा ने खुदगर्जी की दीवार खड़ी कर ली है, तो उसने हार मानने के बजाय कमर किस ली। नासिर, आप जरा बाजार जाएं और वो जो पुराने दौर की जली वाली सफेद मछारियाँ होती थी ना, वो 4 ले आएं। और हाँ, एक बड़ी मिट्टी की सुराही और कुछ नए घड़े भी लानी है। जैनब, इस कयामत की गर्मी में मच्छरदनियों का क्या तालमेल? अब्बाजी का तो पहले ही गर्मी से दम घुट रहा है। आप लाएं तो सही, मैं अभी सेहन तैयार करती हूँ। आज हम इस तपती दोपहर को मुर्री की ठंडाक में बदल देंगे। जैनब ने बाल्टी में नीली मिट्टी घूली और सहन में पूछा लगाने लगी, ताकि जमीन की तपिश खत्म हो जाए। सबा ने अपने ठंडे कमरे का दरवाजा खोला और बाहर का मंजर देखकर जोर से हंसी। ओ माय गॉड जैनब, ये क्या पिंदू वाले काम शुरू कर दिए हैं। ये क्या गंदी मट्टी घूलकर सैन का सत्यानाश कर रही हूँ? सुबह है, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी कच्ची बस्ती में आ गए। ये क्या गंदी मट्टी घूलकर सैन का सत्यानाश कर रही हूँ? सुबह है, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी कच्ची बस्ती में आ गए। जैनब ने सबा की बातों को उन सुना कर दिया। उसने सहन में पानी का भरपूर छिड़काव किया, मच्छरदानियां तान दी और चारपाइयों के गिर्द गीले बोरे लटका दिए। मिट्टी की सूंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जावेद, जरा देखो तो उन लोगों की हिम्मत, 21वीं सदी में रहकर भी गारों वाले तरीके अपना रहे हैं। जैनब, ये मट्टी के घड़े तुम जीसो को ही मुबारक हूँ, मेरी तो क्लास ही अलग है। माई सिर्फ सबा ऐसी जगहों पर सांस भी नहीं ले सकती जहाँ मट्टी की बू आ रही हो। जावेद, जरा देखो तो उन लोगों की हिम्मत, 21वीं सदी में रहकर भी गारों वाले तरीके अपना रहे हैं। वाह, वो सब मिलकर गुजारा कर रहे हैं, तुम क्यों बुलौजा बोल रही हो? खुशी मशीनों में नहीं, अपनों के साथ में होती है। बोलूं क्यों ना, कल को तुम्हारे ये रिश्तेदार मेरे कमरे के बाहर भी ये टाट और बोरे लटका देंगे। खबरदार जैनब, ये गंदी मट्टी की बू और ये जाली वाला सिस्टम मेरे कमरे के पास ना आए। मेरी तो क्लास ही अलग है। वाह, सदके जाऊं तेरी अकल के। इस मच्छरदानी के अंदर से जो हुआ आ रही है, वो तो ऐसी से भी ज्यादा सकून रहा है। सच कहती हो जैनब पतर, इस नीली मट्टी के पूंछे ने तो सहन को वाकई बर्फ बना दिया अब तो जैसे ये रोज का मामूल बन गया था।
सबा ने दुनिया जहां से नाता तोड़कर खुद को और अपने बच्चों को उस ठंडे कमरे का कैदी बना लिया था। वो सारा दिन एसी की मसनूई ठंडक में पड़ी रहती। जब कभी ज़ैनब के बच्चे गलती से उसके दरवाजे के करीब आते तो सबा की कड़वी आवाज दीवारों को चीरती हुई बाहर आती। ओए, दूर हटो यहाँ से। काली मट्टी में लठड़े हुए पाँव लेकर मेरे कमरे में मत आना। अपना ये पसने और गंदगी बाहर ही रखो। मेरे बच्चों को तुम्हारी सोबत नहीं चाहिए। सबा ने तो अब किचन में जाना भी छोड़ दिया था। वो शहर के महंगे होटलों से खाना मंगवाती और अपने कमरे में छुप कर खाती, जैसे उसे डर हो कि कोई उसके लुकमे में हिस्सा ना मांग ले। दूसरी तरफ घर का सहन किसी मेले का समा पेश करता। वहाँ बिजली नहीं थी, महंगा एसी नहीं था, मगर वहाँ जिंदगी थी। मच्छरदानियों के अंदर चारपाइयाँ बिछी होती, जहाँ सुसर जी और दादी अम्मा इत्मीनान से बैठे हिक्का पीते और पुराने वक्तों के किस्से सुनाते। पाजी, दादी अम्मा, बस 2 मिनट, रोटियां तैयार हैं। ज़ैनब बाहर तपती धूप में मिट्टी के चूल्हे पर सालन बनाती, पसीने में शराबूर होती, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता। वो मच्छरदानी के अंदर बैठे बच्चों को गरम गरम नवाले बनाकर देती तो बच्चों के कहकहों से पूरा सहन गूंज उठता। बेटी ज़ैनब, जो मजा उस मच्छरदानी की ठंडी हवा और तेरे हाथ की पकी रोटी में है, वो इन शहर के पिज़्ज़ा और बर्गरों में कहाँ। हम तो यहाँ बादशाह बने बैठे हैं। बच्चे सहन में पानी के छिड़काव से बनी गीली मिट्टी पर नंगे पांव खेलते, एक दूसरे पर पानी फेंकते और जिंदगी के भरपूर मजे लेते हैं। जबकि सबा, वो अपने उस लंदन नुमा कमरे में बैठी बाहर से आने वाले कहकहों को सुनकर अंदर ही अंदर करती रहती। उसे समझ नहीं आता था कि वो एसी में बैठकर भी इतनी उदास क्यों हैं और ये लोग मच्छरदानी में बैठकर इतने खुश क्यों हैं। लेकिन कुदरत का अपना इंसाफ है। एक दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, अचानक सबा के कमरे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हाय अल्लाह, जावेद, जावेद देखो क्या हुआ, ऐसे बंद हो गया, इन्वर्टर से धुआं निकल रहा है, मेरा दम घुट रहा है। जावेद कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। सबा का कमरा अब भट्टी बन चुका था। वो पसीने में शराबूर सहन में आई तो देखकर दंग रह गई। दीदी आ जाएं, आपके लिए भी चारपाई लगी है, ये लें, ठंडी लस्सी का ग्लास पें। मुझे माफ कर देना, मैं उन बेजान मशीनों को अपनी ताकत समझकर तुम्हारा और इस घर की रवायत का मजाक उड़ा रही थी। मैं भूल गई थी कि ऐसी से कमरे तो ठंडे हो सकते हैं, पर दिल ठंडे नहीं होते। बेटी, याद रखना, घर सोलर से नहीं, एक दूसरे का एहसास करने से चलते हैं। उस दिन के बाद सबा का गुरूर टूट गया और वो घर फिर से एक गुलिस्तां बन गया।